नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चार भाइयों के अटूट बंधन के बारे में, जिसका नाम है चार का बंधन, भाईचारे की एक धुन। तो कहानी है एक शांत हरे भरे शहर की, जहाँ चार भाई रहा करते थे। चलिए सबसे पहले इन भाइयों से ही मिल लेते हैं। सबसे बड़े थे प्रियांशु, जो हमेशा जिम्मेदारियों के लिए आगे रहते थे। फिर थे नीलांशु, जिनके अंदर एक कलाकार छुपा था। उनके बाद प्रियम, जो शांत स्वभाव के थे और अपनी किताबों में ही खोए रहते थे। और हाँ, सबसे छोटे थे प्रीतेश, जो हमेशा एनर्जी से भरपूर एक बेहतरीन एथलीट थे। चार भाई और चारों का अंदाज बिल्कुल जुदा। व्यक्तित्व भले ही अलग थे, पर इनके बीच एक अटूट बंधन था। एक ऐसा बंधन जो छत पर साथ बैठकर देखे गए सपनों से बुना गया था। प्रियांशु, जो सबसे बड़े थे, उनका सपना भी उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा कहते थे, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारे परिवार को गर्व हो। अब नीलांशु, जिसके हाथों में कला का जादू था, उसका सपना तो संगीत से ही जुड़ा होना था, है ना? वो कहता था, मैं अपने गाने से सबका दिल जीत लूंगा। और प्रियम, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, उसका सपना भी बिल्कुल सीधा साधा था। एक दिन मैं एक किताब जरूर लिखूंगा। और फिर आता है सबसे छोटा प्रीतेश, जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता था। उसका सपना जाहिर है मैदान से जुड़ा था। उसका एक ही जुनून था, मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। ये मोड़ था तुलना की एक परछाई का। जब बाहर के लोगों की बातों ने उनके बीच धीरे धीरे एक दरार डालनी शुरू कर दी। देखिए, बातें तो तारीफ की ही होती थीं, पर अनजाने में वो एक दूसरे से तुलना करने लगी थीं। जैसे कोई कहता, अरे वाह, प्रियम तो कितना होशियार है, या प्रीतेश जैसा खिलाड़ी तो कोई नहीं, और नीलांशु की आवाज में तो जादू है। और इन सब तारीफों के बीच प्रियांशु का जो खामोश सहारा था, वो कहीं नजर ही नहीं आता था। उसे लगने लगा था कि शायद उसके काम की कोई कीमत ही नहीं है। और यही बात भाइयों के बीच धीरे धीरे एक अनकही सी दूरी बनाने लगी। और फिर किस्मत ने उनकी एकता की एक असली परीक्षा लेने की ठानी। परिवार पर एक ऐसा संकट आया जिसने उनके रिश्ते को सच में कसौटी पर डाल दिया। हुआ ये कि उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और इसका असर पूरा 1 साल, सोचिए, 1 साल तक परिवार को मुश्किल भरे आर्थिक हालात से गुजरना पड़ा। ये बहुत ही कठिन समय था। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त ही असली ताकत को बाहर लाता है। और यहीं पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। भाइयों ने ये तय किया कि अब उनकी अलग अलग काबिलियत ही मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेगी। और फिर चारों भाइयों ने मिलकर मोर्चा संभाला। हर किसी ने अपनी खूबी को हथियार बनाया। प्रियांशु ने एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू की, तो नीलांशु ने अपनी पेंटिंग्स बेचनी शुरू की। प्रियम ने लोकल अखबार के लिए कहानियां लिखी, और प्रीतेश ने खेल प्रतियोगिताओं में इनाम जीत के पैसे कमाए। हर किसी की छोटी छोटी कोशिश परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गई। वो मुश्किल दौर उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया। उन्होंने एक दूसरे से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जिसने सब कुछ बदल दिया। आज के बाद हम कभी एक दूसरे की तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। और बस इसी एकता ने उनकी कामयाबी की एक नई धुन लिख दी। यही वो बुनियाद बनी जिस पर उनके सारे सपने सच होने वाले थे। और अब देखिए, ये कितना कमाल का है, कैसे हर भाई ने अपने बचपन के सपने को हकीकत में बदल दिया। प्रियांशु, जो परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता था, उसने एक सामाजिक सेवा संगठन की शुरुआत की। नीलांशु एक जाना माना कलाकार बना। प्रियम ने अपनी पहली किताब छापी, और प्रीतेश ने जिला स्तर पर खेल में बड़ा नाम कमाया। तो आखिर में इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि असली ताकत एकता में ही है, और ये कि एक दूसरे का साथ देना किसी भी तुलना से कहीं ज्यादा जरूरी है। मुश्किल वक्त अक्सर लोगों को और भी करीब ले आता है, और हाँ, परिवार का प्यार, वही तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने रिश्तों की सच्ची ताकत आखिर है क्या? क्या ये एक दूसरे का साथ देने में है, या मुश्किलों में एक दूसरे की ढाल बनने में?